नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं बात करने वाला हूँ ओएसएम। ओएसएम क्या होता है? ओएसएम है ऑन स्क्रीन मार्किंग, जो कि अभी गवर्नमेंट ने डिजिटल एवल्यूशन चेकिंग का मॉड्यूल रखा है। इसमें सभी बच्चों की कॉपियाँ डिजिटल मोड पर चेक होंगी और डिजिटल तौर पर मार्क्स भी दिए जाएंगे। इस साल सरकार ने ये रूल बनाया है और काफ़ी टीचर्स परेशान हैं कि इसको कैसे करेंगे। फिक्र मत कीजिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़, सारी चीज़ें बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आप आने वाले टाइम में डिजिटल मोड चेकिंग आराम से कर सकें। जो मेरी वीडियो पर नए आए हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे कमेंट के ज़रिए से पूछें, मैं बिल्कुल बताऊंगा। और मुझे प्रोत्साहन कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आऊँगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगी। बात करते हैं ओएसएम की। गूगल क्रोम ओपन करेंगे, उसके बाद में हम ओएसएम की साइट को सर्च करेंगे। ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग सीबीएसई सर्च करने के बाद इसको एंटर करेंगे। लोडिंग हो रहा है। उसके बाद में ऑन स्क्रीन मार्किंग की पहली साइट पर क्लिक करेंगे। क्लिक होने के बाद जब ये इस पहली साइट पर हम क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुलेगा जिसमें कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स होगा। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं कि जब हम अपने ओएसिस आईडी में मेल अगर दूसरी डाल देते हैं तो हमारा उसी मेल पर ओटीपी जाता है और काफ़ी लोगों की गलत मिस्टेक हो जाती हैं। उसके लिए एक गूगल फॉर्म है, मेरे पास है, मैं उसको लिंक में डालूँगा, आप उसको कीजिएगा या आप मुझे कमेंट करके मांग लीजिएगा, मैं उसको व्हाट्सएप कर दूँगा। एक पॉपअप खुलेगा। एक पॉपअप खुलेगा, इसमें आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड, स्कूल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। स्कूल यूज़र आईडी में आप अपनी ओएसिस आईडी डालेंगे, ई करके डालेंगे, ई यानी इन्विजिलेटर, और फॉरगेट यहाँ पासवर्ड डालेंगे। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो फॉरगेट करेंगे और यहाँ अपना पासवर्ड जो आपके मेल आईडी पर आया होगा। यहाँ स्कूल कोड डालेंगे, जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं उसका एक कोड बनाया है सरकार ने, जो कि मेल का कोड है, हर किसी का दिया हुआ है अलग अलग। और यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद में हम इसको लॉगिन करेंगे। यहाँ एक ओटीपी आएगा लॉगिन करने के बाद, सेंड ओटीपी करने के बाद यहाँ ओटीपी हम फिल करेंगे। ये 3 जगह ओटीपी हमारा आता है। सबसे पहले हम अपने इनबॉक्स में चेक करेंगे मेल के, दूसरा हम जंक फाइल में चेक करेंगे, तीसरा स्पैम में चेक करेंगे। ज़्यादातर हमारे ओटीपी स्पैम में मिलते हैं। हम यहाँ लॉगिन आईडी डाल देंगे, उसके बाद में हम इसको लॉगिन करेंगे। ये हमारा लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में हमारे काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। यहाँ हमें हमारा जो ये साइट है ओनली पीसी लैपटॉप पर ही खुलेगी और 8 OS 8 होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। 4 GB रैम होनी चाहिए। सी ड्राइव फ्री स्पेस ऑफ 1 GB अबव होना चाहिए। लेटेस्ट इंटरनेट ब्राउज़र होना चाहिए। ये हमारा क्रोम पे और एज पे और IE और फायरफॉक्स पे ओपन कर सकते हैं। एडोब रीडर इंस्टॉल फ्रॉम HTTP ये होना चाहिए।
ये सारी चीज़ें हमें इनको ध्यान रखते हुए अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ एवुलेशन, चेक द क्वेश्चन पेपर इज ऑफ सेम सब्जेक्ट, सम सब्जेक्ट दैट यू आर एवुलेशन, इन सारी चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए अपनी कॉपी चेक करेंगे। ये हमारा यूज़र नेम है, यूज़र मैनुअल है। यूज़र मैनुअल में हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस ध्यान रखने, बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम यहाँ देख सकते हैं, क्या कैसे हमें ट्राई करना है। यहाँ से हम सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यूज़र मैनुअल से। यहाँ से हम अपनी कॉपी चेकिंग में हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद में हमारा जब हम एवुलेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो खुल जाएगा। सब्जेक्ट ऑन होने के बाद यह हमारा अवेलेबल कितनी कॉपीज़ हमारे पास आई हैं, इसमें हमारी चीज़ें दी गई हैं, कंप्लीट हमने कितनी कॉपी कर चुके हैं। एवुलेशन यहाँ से स्टार्ट कर देंगे और ये हमारा टोटल एवुलेशन दिखाता है कितने सब्जेक्ट हैं, और ये टोटल टुडे हमने आज कितने किए, और यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट होने के बाद में हमारा ये एक कॉपी ओपन हो जाएगी। कॉपी ओपन होने के बाद में हम यहाँ से कॉपी चेक करेंगे। हमारा स्क्रॉलर यहाँ इसके अंदर होना चाहिए जिससे कि हम इस कॉपी को स्क्रॉल कर सकें। अगर हम लैपटॉप में करेंगे तो हम 2 फिंगर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो हमारा पेज डाउन जाएगा, और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो हमारा पेज, ये टिक मार्क है जो कि हमारा टिक मार्क है, ये क्रॉस मार्क है जो कि गलत क्वेश्चन हो जाते हैं। यह हमारा व्यूड है, यानी हम जिस कॉपी को चेक करेंगे तो हमें यहाँ आई का आइकन लगाना ज़रूरी है। अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो हमारी कॉपी सीन नहीं मानी जाएगी, ना तो सबमिट होगी और ना सीन मानी जाएगी। और ये हमें हर उस पेज पर लगाना है जिस पेज पर बच्चे ने वर्क किया है। ये खाली पेज है, यहाँ बच्चे ने कुछ नहीं लिखा तो यहाँ हमें ब्लैंक स्पेस लगाना है। ये हर पेज पर ब्लैंक स्पेस हमें हर पेज पर लगाना है, ऐसा नहीं कि हमने एक पेज पर लगा दिया हो जाएगा, यह हमें हर पेज पर लगाना है। यह हमारे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि अब हम कोई बच्चे को नंबर देते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड में ये हमने ब्लैंक स्पेस दिया है, ठीक है। ये हम इसको टिक करेंगे और यहाँ अगर हमने गलत किया है तो यहाँ हम क्रॉस का मार्क लगा देंगे। जैसे ये क्वेश्चन गलत है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन गलत है, हम यहाँ गलत का टिक करके और यहाँ गलत का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद में अब हमें यहाँ 0 नंबर देना ज़रूरी है, जो कि हमारा लेफ़्ट साइड में कॉर्नर पे नंबर आ जाएगा। अगर हमें एक्स्ट्रा ये चीज़ें आ जाती हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा उस कंडीशन में, पहले हमारे उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको हम डिलीट कर देंगे। राइट क्लिक करके डिलीट एनोटेशन, ऐसे डिलीट सिलेक्ट करेंगे, डिलीट एनोटेशन पे कर देंगे, हमारा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद में हमें जो क्वेश्चन हमें गलत लग रहा है तो उस पर हम क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। सारे क्वेश्चन पे जो भी हमारा क्वेश्चन गलत है उसमें हम गलत का चिन्ह क्रॉस का मार्क लगा देंगे। इससे हमें जो भी हम पेज चेक करेंगे हमें पता रहेगा कि हाँ कौन सा हमारा गलत है और कौन सा हमारा सही है। लेकिन क्रॉस चेक करने के बाद हमें यहाँ 0 नंबर देने भी ज़रूरी हैं, आगे हम बताएंगे। वीडियो पर बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और संतुष्ट किया जाएगा हमारे वीडियो के माध्यम से। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो सब्सक्राइब करें। यहाँ जैसे कि अब हम देखते हैं कि हमारा 5 नंबर 5वां क्वेश्चन है और टिक मार्क क्वेश्चन है। हमने पहले पे क्लिक किया हुआ है लेकिन हमें 5 पर क्लिक करना है, ठीक है। 5 पर क्लिक करने पे जब हम उसको नंबर देंगे, जैसे हमारा पहले पे ये सिलेक्ट है, पहले पे हमने सिलेक्ट किया हुआ है
तो हमें इसको पहले हमें क्वेश्चन नंबर देखना है। जो भी जिस नंबर का हमारा क्वेश्चन नंबर होगा उस पर हमें सिलेक्ट करना है माउस के द्वारा। ये हम ऑटोमेटिकली फिल करेंगे, ये हमारे माध्यम से फिल नहीं किए जाएंगे नंबर। यानी हम इसमें अपने आप लिखकर न्यूमेरिक कीपैड से हम नंबर नहीं डाल सकते। यहाँ नंबर हम राइट देने के लिए हमें यहाँ राइट क्लिक करना पड़ेगा और नंबर देने होंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ हमारे नंबर आ जाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ कि यह हमारे नंबर हैं 00, हमने यहाँ नंबर सभी दे दिए हैं 00। उसके बाद में हम यहाँ सभी नंबर दे देंगे। ये हमारा रफ वर्क है, ये आइकन हमारा रफ वर्क है। रफ वर्क कहते हैं कि बच्चा मैथ वगैरह के पेपर में काफ़ी चीज़ें करता है जिससे कि उसे रफ वर्क की ज़रूरत होती है, तो ये रफ वर्क के लिए दिया गया है। वहाँ हम रफ वर्क का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ ब्लैंक स्पेस हमने लगा दिया। यह हमारा नोट पैड है और ये हमारा रिपीट आंसर है। खाली पेज में स्पेस मार्क लगा देना है। और ये ध्यान रहे कि हम जिस पेज पर भी काम करेंगे उस पर आई का आइकन ज़रूर लगाएंगे और उसको सेव करते हुए चलेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप काम कर रहे हैं और आपका ये हट जाता है तो आपका सारा डेटा जो आपने जिसको भी नंबर दिए होंगे वो सब डिलीट हो जाएगा। हर पेज को आपको सेव करते हुए चलना है जो कि आपकी दिए हुए मार्क्स बरकरार रहें। यहाँ आपको पेज नंबर दिखाएगा, नीचे ग्रीन और रेड दिखा रहा है, ये हमारे पेज नंबर है। यहाँ से हम अपने पेज नंबर पे जा सकते हैं। हर पेज पर हमें आई का आइकन लगाना ज़रूरी है। अगर ये हम आइकन नहीं लगाते हैं तो सीन नहीं माना जाता है। डबल लग जाता है तो उस पर जो भी हमारा आइकन लगता है एक्स्ट्रा उस पर हम राइट क्लिक करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे फिर राइट क्लिक करेंगे और उसको डिलीट एनोटेशन कर देंगे। और ये रफ पेज है, ये रफ वर्क है। रफ वर्क को हम जब करते हैं, हालांकि ये साइन है, पर जब हम रफ वर्क करते हैं तो रफ वर्क पर हम RW का आइकन उस पर लगा देते हैं और ये ब्लैंक स्पेस है। दूसरी बात ये ध्यान रहे कि हम जिन बच्चों को नंबर दे रहे हैं, हमारे जितने भी कॉलम हैं उनको हमें ग्रीन करना है। हमारा जो अगर हम कोई भी कॉलम छोड़ देते हैं तो हमारा पेपर सबमिट नहीं होगा। इन सभी कॉलम को हमें ग्रीन करना ज़रूरी है, इस बात का ख़ास ध्यान रहे। हर कॉलम हमारा ग्रीन होना चाहिए, किसी और दूसरे कलर में नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, यहाँ से हम क्वेश्चन पेपर को अपने देख सकते हैं। कोई गलत क्वेश्चन कर देता है बच्चा, उसको देखने के लिए हम उसे चेक कर लेते हैं क्वेश्चन क्या था। अगर हमें पता नहीं होता या हम समझ नहीं पाते, कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो हम क्वेश्चन को चेक करने के लिए ये देख सकते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन चेक कर लेंगे अगर आपको ज़रूरत होती है तो। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही आपको रेगुलर पेपर करना है। हो सकता है आपको एक पेपर करने में दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा और स्पीड आपकी अच्छी होती चली जाएगी। कोई भी क्वेश्चन या डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन के मैं बताऊंगा, सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा। आपको 2 क्वेश्चन के लिए एक एक नंबर देना ज़रूरी है। आप डायरेक्ट 2 क्वेश्चन नहीं दे सकते। और ये जो पॉपअप है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये ग्रीन कलर में रेड कलर की आउटलाइन है इसमें, तो ये सॉरी ब्लू कलर, ठीक है, तो इसको लगाना ज़रूरी है।
और जिस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, पहले आपको बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हमने 15 नंबर का हमें क्वेश्चन नंबर करना है, तो हमें पहले 15 नंबर के बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर नंबर उसको देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने इसको 1 नंबर दिया 2 में से, तो एक बार हमने 0 दिया और दूसरा हमने उसको 1 दिया। इस तरह से हमारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। इस तरह से हमें अपने पेपर को करना है। यहाँ से हम रेजोल्यूशन चेंज कर लेंगे अपना, हमें डार्क रखना है, हल्का रखना है, नीचे भी हमें साफ थोड़ा दिखने में थोड़ा सा अच्छा हो। यहाँ से चीज़ें हम अपनी नंबर देकर उनको बच्चों को आगे चलते जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी तरह का, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर सवाल का आपके जवाब दूंगा। और हर बार आपको सेव करना है, इस बात का मैं ख़ास तौर से आपको बता रहा हूँ बार बार। आपको हर बार सेव करना है और सेव करके फिर सबमिट करना है। जब आप सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। एक और चीज़ है, अगर आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो वो सबमिट नहीं होगा, क्वेश्चन का वो दिखाएगा। हाँ, मैंने आपको बताया ये एनए का मतलब क्या है। एनए जो है, जो बच्चा कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करता है तो उसमें आप एनए भर देंगे। एनए कैसे भरेंगे, पहले बॉक्स पर जाएंगे, फिर एनए पर टिक करेंगे, रेड कलर का नीचे बॉटम में दिया हुआ है, और उसके बाद में आप कर देंगे। अब ये सारे देख रहे हैं आप, ग्रीन हो गए, हर बॉक्स हमारा ग्रीन हो चुका है, पेज हमारे सारे यहाँ भी ग्रीन हो चुके हैं। हम पेपर को चेक कर लेंगे, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। क्रॉस चेक करने के बाद में हम उसको सबमिट करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट पर जाकर इसको सबमिट कर देंगे और ओके कर देंगे। हमारा एक क्वेश्चन रह चुका है। इस क्वेश्चन को हम करने के बाद अपना उस क्वेश्चन पर जाएंगे। पहला क्वेश्चन हमारा रह चुका है, यहाँ हम उसको नंबर दे देंगे 0 नंबर। उसके बाद में अब हम उसको सबमिट करेंगे, तो हमारा ये मार्क्स का प्रीव्यू हम देख सकते हैं कि बच्चे के कितने नंबर कितने में से हैं। और नंबर देने के बाद में हम उसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में हमारी ये कॉपी जो है सबमिट हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट ज़रूर करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपके समझ में आया और मुझे भी संतुष्टि होगी कि मैं आपको समझा पाया। कोई भी ऐसी चीज़ों के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे वीडियो को फॉलो करके। और नई अपडेट के लिए मैं हर यूडाइज, एलओसी, ओएसएस सारी चीज़ों की मैं वीडियो बनाकर आपके पास तक पहुंचाऊंगा और हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। कहीं भी आपको डाउट लगता है, यूडाइज से रिलेटेड A to Z मैं आपको बताऊंगा, ओएसएस से रिलेटेड A to Z मैं आपको बताऊंगा, OSM से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। जितनी भी चीज़ें हैं OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग, मैं उससे रिलेटेड अभी फ़िलहाल आपको जो भी डाउट्स हैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। उसके लिए आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ये अब हमारी न्यू कॉपी आ चुकी है। इसके लिए साथ में आपसे अलविदा लेता हूँ। अलविदा। बहुत अच्छा लगा आपने मेरी पूरी वीडियो को एंजॉय किया। नमस्कार।